यह कहानी है अर्थ के एक ऑर्डिनरी यंग मैन आरव मल्होत्रा की। आरव एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। टेक्नोलॉजी और बिजनेस की दुनिया में कुछ बड़ा करना उसका सपना था। लेकिन एक रेनी नाइट उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। हाईवे पर एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट ने आरव की कार को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका बॉडी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस एक मिस्टीरियस ब्लैक स्पेस में पहुंच चुकी थी। वहाँ उसे एक स्ट्रेंज ग्लोइंग लाइट नज़र आई, और फिर उसकी आत्मा एक अननोन डायमेंशन में पहुंच गई। एक ऐसी दुनिया में जहाँ वरदान फैमिली नाम का एक एक्सट्रीमली पावरफुल बिजनेसमैन रहता था। इसी फैमिली का यंग हेयर आर्यन वरदान एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, और डॉक्टर उसकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब आरव की कॉन्शियसनेस आर्यन की बॉडी में एंटर हुई, तभी आर्यन कोमा में चला गया। लेकिन यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर किसी बहुत बड़े प्लान की बिगिनिंग। रात के करीब 11 बज चुके थे। मुंबई का आउटस्कर्ट से गुजरती हाईवे पर बारिश लगातार तेज हो रही थी। रोड पर व्हीकल्स बहुत कम थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश की बूंदों से ब्लर हो रही थी। एक ब्लैक सेडान हाईवे पर हाई स्पीड में जा रही थी। स्टीयरिंग के पीछे आरव मल्होत्रा। आरव की एज सिर्फ 22 साल थी। उसके बाल थोड़े मैसी थे, और आंखों में थकान क्लियरली दिख रही थी। पिछले कुछ दिन से कॉलेज प्रोजेक्ट और पार्ट टाइम वर्क की वजह से उसकी स्लीप प्रॉपरली नहीं हुई थी। फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि आज उसने अपना एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। उसने डैशबोर्ड पर रखे फ़ोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर उसकी मदर का मैसेज था, जल्दी घर आ जाना, खाना वेट कर रहा है। आरव हल्का सा स्माइल किया। मॉम भी ना। उसने फ़ोन को वापस डैशबोर्ड पर रख दिया। आरव फ़ोन ड्राइव कर रहा था। वह ड्राइव करते वक्त यूज़ नहीं करता था। उसके फादर ने उसे बचपन से एक बात सिखाई थी, लाइफ में कितना भी बड़ा गोल हो, घर वापस लौटना हमेशा ज़रूरी है। आरव के लिए फैमिली ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उसका फादर राजीव मल्होत्रा एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। मदर सुनीता मल्होत्रा एक स्कूल टीचर थी, और आरव की छोटी सिस्टर काव्या उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन घर में हैप्पीनेस की कमी नहीं थी। आरव की ड्रीम्स भी सिंपल नहीं थे। वह टेक्नोलॉजी और बिजनेस को कंबाइन करके एक अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहता था। उसने लैपटॉप में एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, फ्यूचर टेक। उस फोल्डर में उसके डजन्स ऑफ आइडियाज़ थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट डिवाइसेस, एनर्जी सिस्टम, ऑटोमेशन। आरव जानता था उसके पास अभी रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन उसका मानना था नॉलेज हो और पेशेंस हो तो अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी मिल ही जाती है। उसे क्या पता था कि उसकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी जिसके बारे में अर्थ के किसी इंसान ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। हाईवे पर कार स्पीड से मूव कर रही थी। आरव ने विंडशील्ड्स के थ्रू सामने देखा। सब नॉर्मल था। फिर सडनली एक ट्रक अपोजिट लेन से बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दिया। आरव की स्माइल एकदम डिसअपीयर हो गई। ये क्या हो रहा है? ट्रक का ड्राइवर कंट्रोल लॉस कर चुका था। ट्रक डिवाइडर की तरफ जा रहा था। आरव ने ब्रेक बहुत ज़ोर से दबाया। स्क्रैच! एक ज़ोर से आवाज़ आई। कार के टायर्स गीले रोड पर फिसलने लगे थे। कम ऑन! आरव ने स्टीयरिंग कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कार ऑलरेडी स्किड कर चुकी थी। ट्रक डिवाइडर क्रॉस करते हुए उसकी लेन में आ गया। आरव की हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट हो गई। उसके सामने सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। उसने स्टीयरिंग लेफ्ट टर्न की। कार रोड के तरफ रफ वाले बैरियर से टकरा गई। धाम! ग्लास एक्सप्लोड हुआ। एयरबैग्स ओपन हुए। आरव का हेड बहुत तेज़ी से उसके स्टीयरिंग से टकराया। उसके कान बहुत तेज़ बजने लगे। समथिंग 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 सब कुछ स्लो मोशन में उसको फील होने लगा। उसने सामने देखा, बारिश, टूटे हुए ग्लास, धुआं, और फिर उसे अपनी मदर का मैसेज याद आया, जल्दी घर आ जाना। आरव के होंठ धीरे से हिले। माँ! उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद हाईवे पर इमरजेंसी व्हीकल्स पहुंच गए। पुलिस और एम्बुलेंस ने डैमेज्ड कार को सराउंड कर लिया। पैरामेडिक्स ने आरव को बाहर निकाला। पल्स है, सिर में चोट, चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो।
एम्बुलेंस सायरन के साथ हाईवे पर डिसअपीयर हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आरव की कॉन्शियसनेस ऑलरेडी उसके बॉडी से सेपरेट हो चुकी थी। आरव ने आंखें खोली, लेकिन उसके सामने हॉस्पिटल नहीं था, ना रोड, ना एम्बुलेंस, ना धरती, सिर्फ अंधेला। इतना घना अंधेला कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर उसके मन से एक आवाज़ आई, मैं कहाँ हूँ। उसकी वॉइस स्ट्रेंज तरह से इको हुई। आरव ने निचले देखा, उसका बॉडी हवा था ही नहीं। वेट, उसने अपने हाथ देखने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ट्रांसपेरेंट था, जैसे वो खुद एक शैडो बन चुका है। आरव के माइंड में पैनिक फील हो गया था। ये क्या हो रहा है? उसने भागने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई फ्लोर ही नहीं था। वह बस डार्कनेस में फ्लोट कर रहा था। एम आई डेड? वह सोचा। नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। मैं अभी भी कुछ सेकंड्स पहले कार चला रहा था। मैं मर नहीं सकता। उसे अपनी फैमिली याद आ गई, उसके फादर, उसकी मदर, काव्या, उनका क्या होगा? आरव ने डार्कनेस में चिल्लाया, समवन आंसर मी। कोई आंसर नहीं आया। फिर बहुत दूर एक टिनी लाइट अपीयर हुई। आरव रुक गया। वो लाइट एक स्टार नहीं थी, पहले बहुत छोटी, फिर धीरे धीरे बड़े होने लगी। आरव उसकी तरफ खींचने लगा। नहीं, उसने रजिस्ट किया, लेकिन जितना वो उसे रेसिस्ट करता, उतनी ही स्पीड से वह लाइट उसे अपनी तरफ खींचती। सडनली वूस, आरव की कॉन्शियसनेस लाइट के अंदर एंटर हो गई। उसी वक्त एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में एक मैसिव मैसन के अंदर इमरजेंसी चल रहा था। मैंसन की किसी किंग के पैलेस से कम नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, प्राइवेट डॉक्टर्स, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट और मैंसन के बाहर एक्सपेंसिव व्हीकल्स की लाइन था। यह था वरदान मैंसन। वरदान फैमिली इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल बिजनेस फैमिलीज में से एक थी। फैमिली के पास टेक्नोलॉजीज, कंपनीज, कंस्ट्रक्शन, ग्रुप फाइनेंस, कॉरपोरेशंस और एनर्जी बिजनेस का ह्यूज नेटवर्क था। लेकिन आज फैमिली का एंटायर एम्पायर एक ही यंग मैन की कंडीशन की वजह से टेंशन में था। आर्यन वरदान, साल 22। वरदान फैमिली का इकलौता यंग मेल हेयर। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स उसकी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्लड प्रेशर ड्रॉपिंग, कीप द ऑक्सीजन लेवल स्टेबल, ब्रेन एक्टिविटी चेक करो। मशीन कंटिन्यूसली बीप कर रही थी। ग्लास वॉल के बाहर एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा था। उसके फेस नॉर्मली एक्सट्रीमली पावरफुल और कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन आज उसकी आंखों में फियर था। वो था देवेंद्र वरदान, आर्यन का फादर। उसके पास उसकी वाइफ मीरा वरदान खड़ी थी। मीरा की आंखों से टीयर्स कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे। देवेंद्र, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा ना? देवेंद्र ने आंसर नहीं दिया। वह सिर्फ इमरजेंसी रूम के अंदर देख रहा था। कुछ सेकंड्स बाद डॉक्टर बाहर आया। मीरा इमीडिएटली उसके पास गई। डॉक्टर ने डीप ब्रेथ ली। हमने पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया है। मीरा का फेस पर एक सेकंड के लिए रिलीफ आया, लेकिन डॉक्टर रुक गया। लेकिन क्या? पेशेंट के कंटिन्यूसली एक्सट्रीमली क्रिटिकल है। सीवियर हेड इंजरी की वजह से ब्रेन रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है। देवेंद्र की आइज नैरो हो गई। मतलब? डॉक्टर ने स्लोली कहा, पेशेंट कोमा में जा चुका है। मीरा की बॉडी वीक पड़ गई। कितने दिन? डॉक्टर ने फिर सिर हिला दिया। इसका एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं दे सकता। मे बी वीक्स, मे बी मंथ्स, मे बी ईयर्स। साइलेंस। मीरा की आंखों में टीयर्स और बढ़ गए। आर्यन, इमरजेंसी रूम के अंदर आर्यन की बॉडी मशीन से कनेक्टेड थी। उसकी आइज क्लोज थी, हार्ट बीट वीक थी, लेकिन उसी मोमेंट रूम के अंदर एक स्ट्रेंज वाइट ग्लो अपीयर हुआ। डॉक्टर्स को कुछ नज़र नहीं आया। ग्लो स्लोली आर्यन के चेस्ट के ऊपर सेटल हुआ और नेक्स्ट सेकंड आरव की कॉन्शियसनेस उस बॉडी में एंटर कर गई। बूम! आरव को लगा जैसे उसका एंटायर एग्जिस्टेंस एक्सप्लोड हो गया है। उसके माइंड में थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस फ्लैश होने लगे। एक अननोन सिटी, ह्यूज टावर्स, अननोन व्हीकल्स, एक मैसिव फैमिली, मैंसन, स्कूल, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, एक यंग बॉय, एक गर्ल, बिजनेस मीटिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, फियर, पेन और फिर एक एक्सीडेंट। आरव ने कंफ्यूज्ड होकर सोचा, यह मेमोरीज किसकी हैं? उसके माइंड में एक नाम रिपीटेडली फ्लैश हुआ, आर्यन।
आरव शौक में था। आर्यन यूजली सडनली समझ आया, यह उसकी मेमोरीज नहीं थी, किसी और की थी, किसी ऐसे इंसान की जिसकी बॉडी में वो अब एंटर कर चुका था। आरव ने आइज़ ओपन करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। उसने स्क्रीम करना चाहा, मैं आरव हूँ, लेकिन लिप्स मूव नहीं हुआ। उसकी कॉन्शियसनेस स्लोली डीपर डार्कनेस में जाने लगी। उसने लास्ट मोमेंट में एक थॉट फील किया, अगर मैं आरव नहीं रहा तो मैं हूँ कौन? और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। 3 दिन बीत गए। आर्यन वर्धन की कंडीशन स्टेबल थी। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि वो अलाइव है, लेकिन वो कोमा में था। फैमिली को उम्मीद थी कि वह कभी ना कभी होश में आ जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आर्यन की बॉडी के अंदर अब एक डिफरेंस कॉन्शियसनेस एक्सिस्ट कर रहा था। आरव 3 साल बाद वर्धन मैंसन का ऑलमोस्ट कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। जो मैंसन कभी हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन से भरा रहता था, आज पॉलिटिक्स और साइलेंस के सेंटर बन चुका था। आर्यन का कोमा में जाने के बाद वर्धन फैमिली के अंदर बहुत पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। देवेंद्र वर्धन ने फैमिली बिजनेस को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फैमिली के कुछ रिलेटिव्स को सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, पावर। उन्होंने स्लोली देवेंद्र और मीरा को बिजनेस डिसीजन से आइसोलेट करना शुरू कर दिया था। लीगल डॉक्यूमेंट, बोर्ड डिसीजंस, फेक एक्विजिशंस, फाइनेंशियल प्रेशर, सब कुछ सिस्टमेटिक हुआ और फाइनली एक दिन देवेंद्र और मीरा को वर्धन मैंसन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मीरा ने मैंसन की तरफ देखा, उसकी आंखों में टीयर्स थे। हमारी पूरी लाइफ यहीं गुजरी देंगे। देवेंद्र ने उसके हाथ पकड़ा। मीरा, एक दिन हम वापस आएंगे, आर्यन के लिए। उन दोनों को नहीं पता था कि जिस बेटे के लिए वो 3 साल से वेट कर रहे थे, उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक स्मॉल रेंटेड हाउस में देवेंद्र और मीरा रहने लगे। उनके पास पहले जैसे लग्जरी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक होप थी। आर्यन हॉस्पिटल में। आर्यन अब भी कोमा में था। 3 साल बाद डॉक्टर्स के लिए यह एक मेडिकल मिस्ट्री बन चुका था। लेकिन एक रेनी मॉर्निंग हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में मशीन की रेगुलर बीप सडनली चेंज हुई। बीप बीप बीप। नर्स ने मॉनिटर की तरफ देखा। डॉक्टर रूम में भाग कर आया। पेशेंट के फिंगर स्लाइटली मूव हुई थी। इम्पॉसिबल। आर्यन के आईलिड्स टेम्बल हुए, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। 3 साल बाद आर्यन वर्धन होश में आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कन्फ्यूज़न नहीं थी। उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। उसके सामने डॉक्टर्स खड़ा था। कैन यू हियर मी? आर्यन ने कुछ सेकंड तक डॉक्टर्स को देखा, फिर स्लोली बोला, मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर्स के फेस पर शॉक था, लेकिन अगला क्वेश्चन सुनकर उसका एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। आर्यन ने रूम को देखा, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, मेडिकल इक्विपमेंट, और फिर उसने विंडो के बाहर देखा। उसके माइंड में अर्थ की मेमोरी फ्लैश हुई। कार एक्सीडेंट, मदर, फादर, काव्य, और साथ ही आर्यन वर्धन की मेमोरीज। 2 अलग लाइफ्स, 2 अलग वर्ल्ड्स एक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो चुकी थी। आरव ने अपनी आइज़ क्लोज की। उसके लिप्स पर बहुत हल्की स्माइल आई, तो मैं सिर्फ आरव नहीं रहा। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्फिडेंस था। मेरे पास 2 जिंदगियां का नॉलेज है। लेकिन आरव को अभी भी एक बात नहीं पता थी, उसके अंदर सिर्फ ज़िंदगियों की मेमोरीज नहीं आई थी, उसके साथ एक ऐसा नॉलेज भी आया था जो इस पूरे डायमेंशन की टेक्नोलॉजीज़ को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे ले जा सकता था। और जब वो नॉलेज एक्टिवेट होगा तो वर्धन फैमिली को एनिमीज़ को समझ आ जाएगा कि उन्होंने 3 साल बाद पहले जिस हेयर को वीक समझा था, वह अब वही आर्यन वर्धन नहीं रहा।